हाय, आज हम आपको बताएंगे कि सरकार की कमाई जीएसटी को लेकर पिछले सालों से लेकर अब तक बढ़ी है कि घटी है। पिछले वर्ष के कंपैरिजन में भारत सरकार के जीएसटी कलेक्शंस यकीनन इंक्रीज हुए हैं, लेकिन अगर पिछले महीनों को कंपेयर करें तो वो यकीनन गिर गए हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जीएसटी कलेक्शंस और ये सारा डेटा, इसको एनालाइज करने पर अलग अलग प्रकार के कंक्लूजन्स निकल कर आते हैं दोस्तों, जिसके लिए आपको डेटा एनालिटिक्स सीखना चाहिए। एक मशहूर कहावत है कि स्टैटिस्टिक्स किसी को भी मूर्ख बना सकती है। डेटा को कलेक्ट करने के बाद प्रेजेंटेशन का सारा खेल होता है कि डेटा किस तरह से हम प्रेजेंट करें, कि एनालाइज करने वाला अगर ढंग से एनालाइज करेगा तभी समझ पाएगा कि सच क्या है। अदरवाइज अगर हम एनालिसिस ना करें तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि सच क्या है। एक खबर बहुत ज्यादा फैली हुई है कि साहब जीएसटी कलेक्शन सरकार के कम हो रहे हैं, सरकार का कंपैरेटिवली जो जीएसटी कलेक्शन है वो रिड्यूस हुआ है। लेकिन अगर आप पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल की जीएसटी कलेक्शन सरकार की देखेंगे तो वो बढ़ा है। हाँ, पिछले महीने से अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो घटा है। मैं मोटा मोटा आपसे ये कहना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं आपको ये तस्वीर का डेटा पढ़ के सुनाऊं और आपको बताऊं कि इसमें क्या लिखा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, एनालिसिस किसी भी रिपोर्ट का, एक इंटेलिजेंस टूल्स, एआई, विदाउट एआई, सब कुछ। कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि हमें एनालिसिस सीखने की क्या जरूरत है, हमें एनालिटिकल टूल्स की क्या जरूरत है, हमें डेटा को एनालाइज करने की क्या आवश्यकता है, पावर बीआई नाम से जो एक टूल है वो सीखने से क्या हो जाएगा। नंबर्स हमेशा फैसिनेटिंग हुआ करते हैं। किसी को मैथ्स पसंद हो या किसी को मैथ्स ना पसंद हो, लेकिन नंबर्स हमेशा फैसिनेटिंग होते हैं। लेकिन नंबर्स से भी ज्यादा फैसिनेटिंग होता है नंबर्स के पीछे छुपा हुआ सच, जो आप तभी समझ पाएंगे जब आपको एनालिसिस करना आएगा। वैसे तो हम अपने सीएफएम कोर्स के अंदर बहुत सारा एनालिसिस बच्चों को सिखाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज किया जाता है, किसी भी एक्सेल के डेटा को एनालाइज कैसे किया जाता है, पावर बीआई नाम का इंपॉर्टेंट टूल हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। एनालिसिस के सारे और छोर के जितने टूल्स हैं वो सब हमारे ऑडियंस को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी सीएफएम फैमिली को आता है। लेकिन आप सबको एक और बेहतरीन उदाहरण दिखाने के लिए मैं आज आया हूं एनालिसिस का। ये हमारे सामने एक तस्वीर है, कहना चाहिए डेटा है, जिसमें जीएसटी कलेक्शंस लिखी हुई हैं भारत सरकार की। फाइनेंशियल ईयर 23-24 और फाइनेंशियल ईयर 24-25, अप्रैल से दिसंबर, क्योंकि अभी जैन फेब मार्च आना बाकी है, मतलब जैन चल रहा है बट फेब मार्च तो बाकी है ना, जैन भी मंथ अभी शुरू ही तो हुआ है। तो अप्रैल से दिसंबर तक फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो डेटा है वो ये है, पहला वाला हमारा कॉलम। और फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जो डेटा है वो ये है। अब अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो आपको ग्रोथ दिखाई देगी, जैसे 12.4% की ग्रोथ अप्रैल में, 13.6% की ग्रोथ मई में। अब आप जब इसको देखते रहेंगे धीरे धीरे यहां पर धक्का लगेगा आपको, दिसंबर में 7.3% की ग्रोथ रह गई। इकोनॉमिक टाइम्स से सोर्स लेकर हमने ये इमेज आपके लिए हमने यहां पर पुट की है, और मैं ये बताना चाहता हूं कि फ्रंट पेज की ये खबर ये बताती है कि जीएसटी कलेक्शन सरकार के कंपैरेटिवली इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर हैज रिड्यूस्ड। तो जब आप हेडलाइन पढ़ते हैं तो आपको क्या लगता है? जीएसटी कलेक्शन सरकार के गिर गए, हो अब क्या होगा। अरे, इससे पैदा होता है एक सेंटिमेंट हमारे मन के अंदर इकोनॉमी के प्रति, जीएसटी डिपार्टमेंट के प्रति, भारत की अर्थव्यवस्था के उतार और चढ़ाव के प्रति। हमें लगने लगता है अरे सरकार की कमाई कम हो गई। लेकिन हम अपनी साधारण आंखों को थोड़ा इस्तेमाल कम करें और पावर बीआई, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और भी प्रोजेक्शंस के टूल्स जो हमने आप सबको सिखाए हैं और हम सिखाते हैं, वो अगर हम सीखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये भले ही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कम दिखाई दे रही हो, लेकिन ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो बढ़ी हुई है। असल में है क्या दोस्तों
कि पिछले साल के मुकाबले इस साल हमारे जो जीएसटी रिफंड सरकार ने इशू करे वो कंपैरेटिवली ज्यादा हो गए, इसलिए यहां पर हमको सरकार के कलेक्शन की ग्रोथ परसेंटेज थोड़ी सी कम दिख रही है। तो अगर आप क्वार्टर वाइज देखेंगे, मतलब क्वार्टर के 3 महीनों में देखेंगे, तो अक्टूबर से कम नवंबर में, नवंबर से कम दिसंबर में, तो एक डिक्रीजिंग ट्रेंड हमें नजर आता है। लेकिन हम अदर साइड ऑफ द कॉइन भी देखें, ईयर ऑन ईयर अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ये दे आर ऑल ग्रीन्स, राइट। तो थोड़ा मैं ये बताना चाहता था दोस्तों कि एनालिसिस करना हमको आना चाहिए, किसी भी डेटा को कंक्लूड करना हमें आना चाहिए, उसको इंटरप्रेट करना हमको आना चाहिए। ये हम कहां सीखते हैं? सीएफएम में। ये वो चीजें हैं जो आपके जिंदगी में करिश्माई बदलाव कर सकती हैं। मैं चाहता तो आपको डेटा एनालिटिक्स के बारे में यूं ही आपको समझा देता कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सीएफएम करो और डेटा एनालिटिक्स भी सीखो, लेकिन मैंने आपको ये इसलिए समझाया ये सब उदाहरण देकर कि हाउ टू इंटरप्रेट अ गिवन थिंग, ये सब कुछ आपको बिजनेस इंटेलिजेंस में सीखना होगा और हम हमारे कोर्स में इसको इंक्लूड कर चुके हैं, आप जानते हैं। तो ज्वाइन करें सीएफएम, जानकार बने, राइट। ये सारी चीजें आपको नॉलेजेबल बनाती हैं, राइट, आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाती हैं और धीरे धीरे आपके लाइफ में वो चेंजेस आते हैं जो हमेशा से आप चाहते थे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, जॉइन सीएफएम, बी स्किल्ड, बी अ प्रो।